क्या था रावण और अप्सरा रंभा के बीच रिश्ता, और क्या वजह थी कि रावण इतना बलशाली होने के बाद भी सीता माता के निकट आने से डरता था। रामायण के दो किरदार को सभी जानते हैं। रावण की दो पत्नियां, उनकी पहली पत्नी मंदोदरी और दूसरी पत्नी धन्यमालिनी थी। उनकी पहली पत्नी मंदोदरी राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी। रावण का नाम कई और स्त्रियों के साथ भी जोड़ा गया है, जिन्हें उसने बल या छल से जीतने की कोशिश की। इन्हीं स्त्रियों में से एक नाम था अप्सरा रंभा का। हालांकि लोग इनके बारे में काफी कम जानते हैं, लेकिन रामायण में इनका नाम भी कभी कभार सामने आता है। स्वर्गलोक की ये अप्सरा कोई आम स्त्री नहीं थी जिसका नाम रावण के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे में जानना तो बनता है कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या था। आखिर अप्सरा रंभा और रावण का क्या था संबंध, और अप्सरा रंभा कौन थी? इन्हीं सवालों का जवाब आज आपको आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में जानने को मिलेगा। दरअसल पुराणों की माने तो अप्सरा रंभा एक प्रसिद्ध अप्सरा थी, जिनकी उत्पत्ति देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से हुई थी। कहते हैं कि इंद्र की राजसभा की अप्सरा तमाम नृत्यों और कई कलाओं में माहिर थी। वे इतनी खूबसूरत थी कि इनके सौंदर्य के चर्चे विख्यात थे। अप्सरा रंभा असल में रावण के बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी थी। ये अप्सरा स्वर्ग में रहती थी। ऐसे में पूरे विश्व को जीतने के लिए जब रावण ने स्वर्गलोक में कदम रखा तो उनकी दृष्टि अप्सरा रंभा पर पड़ी। रंभा की खूबसूरती से कामातुर होकर रावण ने अप्सरा रंभा को पकड़ लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। उन्होंने कई ऐसे अभद्र प्रश्न पूछे जो एक पुत्र वधू की मर्यादा को भंग करने वाले थे। इस कृत्य पर अप्सरा रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई और कहा, आप मुझे इस तरह से स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी हूँ। इस रिश्ते से मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। यह सत्य जानने के बाद भी रावण ने अप्सरा रंभा की बातों को अनसुना कर दिया और उसे अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। अप्सरा रंभा ने रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण की शक्तियों से डरी हुई अप्सरा ये नहीं जानती थी कि वह रिश्तों का लिहाज नहीं करेगा, सभी मर्यादाएं पार कर देगा और अपनी दुष्टता के चलते उसके साथ दुराचार करेगा। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार अप्सरा रंभा की लाख कोशिशों के बाद भी रावण ने रंभा के साथ गलत संबंध स्थापित किए। अप्सरा रंभा इस कृत्य को सह नहीं पाई। इस अपमान और दुर्व्यवहार के लिए गुस्से में आकर अप्सरा रंभा ने रावण को श्राप दिया कि अगर आज के बाद वह किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करने का प्रयास भी करेगा तो उसके 10 सर उसी वक्त फट जाएंगे। अप्सरा रंभा के साथ रावण की इस भूल की वजह से ही वह फिर किसी स्त्री को गलत तरह से स्पर्श नहीं कर पाया। कहते हैं कि यही वजह थी कि रावण कभी सीता माता और उसके बीच बनी सीमा को भी लांघ नहीं पाया। उसने जोर जबरदस्ती किए बिना कई प्रयास किए कि सीता माता उनकी बातों में आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। सीता के अशोक वाटिका में रहते हुए रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को कई बार यह श्राप खास रूप से याद दिलाया और ये भी कहा कि आप सीता को वापस लौटा दें, वरना हमारे कुल का नाश हो जाएगा। कहते हैं कि अप्सरा रंभा के श्राप के चलते ही रावण की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई। इसके बाद हमें अप्सरा रंभा का उल्लेख द्वापर युग में सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में रंभा का विवाह ऋषि शेषी नारायण के साथ हुआ। उन दोनों की एक संतान भी हुई जिसका नाम काल यवन रखा गया था। सुनने में आता है कि काल यवन के जन्म के बाद अप्सरा रंभा हमेशा के लिए स्वर्गलोक वापस चली गई। खैर, ये अकेला श्राप नहीं था जो रावण को झेलना पड़ा, बल्कि इसके अलावा भी रावण ने कई दुष्कृत्य किए जिसके लिए उसे कई श्राप मिले। अप्सरा रंभा से मिलने से पहले उसने कई महिलाओं पर बुरी दृष्टि डाली। उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। हमें रामायण में रावण की 2 पत्नी के अलावा तीसरी पत्नी का जिक्र भी सुनने को मिलता है, जिसका नाम आज तक अज्ञात है। कहा जाता है कि रावण ने अपनी तीसरी पत्नी की हत्या कर दी थी। इसका कारण क्या रहा वह आज भी सुनने को नहीं मिलता। अपनी गलत सोच और कुदृष्टि के चलते ही उसने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजरें डाली। सबसे हैरानी की बात है कि रावण यहीं तक नहीं रुका, बल्कि उसने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने की भी पूरी कोशिश की।
इन्हीं सभी कुकर्मों के चलते रावण का नाम खराब होता गया। अपनी देह त्यागने से पहले वेदवती ने रावण के इस कृत्य के लिए उन्हें श्राप भी दिया था कि एक स्त्री ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसी श्राप के चलते उन्होंने सीता के रूप में जन्म लिया और रामायण के जरिए अपने श्राप को सच कर दिया। और यही कारण था कि रावण ने कभी सीता मां के करीब आने की जबरदस्ती कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें।